ओके सो वेलकम एवरीवन एंड कुछ लोग और कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। बाला साहिब जी वेलकम है आपका, ईशांता जी, सूरज कुमार जी, कोमल मैम, बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। मैसेज नहीं आ पा रहा है उनका। ओके, एक बार आप ग्रुप में चेक कीजिए, आपके पास शायद लिंक आ गया होगा। आई होप प्रोफाइल के टाइमलाइन के ऊपर जाके ही आप कनेक्ट हो पाएंगे। आज का जो सेशन है बेसिकली कुछ टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। टॉपिक्स ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन हाँ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। और उस टॉपिक को हम स्टार्ट करें उसके लिए जस्ट मैं 1-2 मिनट का समय और लूँगा। तब तक आप लोगों से मैं थोड़ा सा फीडबैक ले लेता हूँ कि आप लोग कैसे हैं। और दिसंबर 2021 की बात अगर हम करें, इस 2021 के अंदर आप लोग अभी कैसा महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोरोना पास में है, ठंड भी है, क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है। बहुत सारे अरमान लोगों के जीवन के अंदर होते हैं कि हमें अगले साल के अंदर या न्यू ईयर के ऊपर हम प्लान लेंगे, हमें ये चीज़ें पूरी करनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये प्लान्स है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आई जस्ट वांट टू आस्क एवरीवन कि आप लोगों के ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप अभी प्लान कर रहे हैं और अभी लाइफ किस स्पीड पे चल रही है। एनीवन कोई शेयर करना चाहेगा तो वो ज़रूर कर सकता है। रवि जी स्वागत है आपका नरेला से। नरेला एक बहुत प्यारी जगह और मेरा वन ऑफ द फेवरेट वर्किंग प्लेस रहा है, क्योंकि जब मैं मल्टीपल लेक की ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था तो मेरी एक बहुत बड़ी टीम इनफैक्ट नरेला में ही थी। तो आई नो आप लोग उसी एरिया से हैं। तो नरेला में हमने बहुत ज़्यादा एरियाज़ के अंदर रात तक काम किया है। सो स्वागत है आपका। एंड सो एनी प्लान्स, कोई ऐसा इंसान जो कुछ शेयर करना चाहे एक लाइन के अंदर कि 2021 के अंदर जो चीज़ें हुई 2022 को कैसा बनाना है, कोई ऐसी सर्टेन चीज़ जो आप डिक्लेयर करना चाहोगे आज के इस चैट बॉक्स के अंदर, तो आपका मैं स्वागत करता हूँ। और जब तक आप शेयर करेंगे, भारत के अलग अलग कोने से लोग जो कनेक्ट हो रहे हैं वो भी इन चीज़ों को देखेंगे। और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं आप लोगों के साथ अपनी जो बातें साझा करूँ, ये ज़रूरी है कि आप में से कुछ लोगों को पूरा भारत जाने। तो ओके, टाइपिंग। सागर जी नमस्कार, कैसे हैं आप? महाराष्ट्र में माहौल कैसा है कोविड का? लॉकडाउन तो नहीं लगा अभी? गुड मॉर्निंग योगेश राज जी, वेलकम है आप लोगों का। ओके ग्रेट सागर जी, ठीक ही रहना चाहिए, बिकॉज अगर ठीक रहेगा तब जाके हम लोग अच्छा काम कर पाएंगे नेटवर्किंग के अंदर। एंड इसी के साथ मेरे एक बहुत प्यारे और मेरे बहुत अजीज़ जिनको मैं डाउनलाइन नहीं बोलूँगा, जिनको मैं बोलूँगा मेरा बहुत अच्छा एक भाई जैसा नाता जिनके साथ रहा है, वो भी मीटिंग में कनेक्टेड है। एंड दैट पर्सन इज़ मिस्टर लोकेश नेगी जी। सो लोकेश जी स्वागत है आपका आज की मीटिंग में। बहुत लंबे समय के बाद मैं आपको देख रहा हूँ। हालांकि हम ज़्यादा डिफरेंस में नहीं रहते, घर के बहुत पास में रहते हैं, बट डायरेक्ट सेलिंग में जो हम लोगों ने साथ में काम किया वो आज भी मुझे याद है। हम कैसे ट्रैवल करते थे चीज़ों के साथ और कहाँ से कहाँ पहुँचे। एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट कि आप जहाँ भी रहें बहुत अच्छे से रहें। एंड बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेंटर्स जिन लोगों से सीखने का मौका मिलता है, अक्सर वो उन लोगों से गाइडेंस मिलती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप में, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो कुछ ना कुछ चीज़ें साझा करते हैं। और मैं वो लर्नर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जहाँ पे कोई भी चीज़ कहीं से भी आए तो मैं उसको सीखता हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय की एक बहुत बड़ी गाथा को वो लिखने वाला है। और उसका मैं हिंट आप लोगों को आज दूंगा। जो समझदार व्यक्ति होंगे आज के सेशन के अंदर, जो थोड़ा कोशिश करेंगे अपने विवेक को खोलने की, चाहे आप इस इंडस्ट्री में 1 साल से हैं, चाहे आपको 6 महीने हुए हैं, चाहे आपको 10 साल हो गए, चाहे आपको 20 साल हो गए, लेकिन जो बातें हैं उसका तोड़ नहीं है। शायद हो सकता है आपको लगे कि मैं बातों में हो सकता है दूसरा एग्जाम्पल दे के इस पॉइंट को काट दूं, बट रियलिटी बताऊं, जिन बातों को मैं रखने वाला हूं उसके लिए मेरे पास प्रमाण है। उन बातों को
आप खुली आंखों से देख सकते हो, उन बातों को आप लाइव एक्शंस जो हो रहे हैं मार्केट के अंदर उसके रूप में आप देख सकते हैं। सो मैं अपने जीवन के कुछ कुछ अंश, अपने एक सफल अनुभव को तो नहीं बोलूँगा, बट एक सफल सीख को ज़रूर बोलूँगा। जो मैंने सीखा वो अनुभव मेरा सफल रहा, उन शिक्षाओं को लेके, उन नज़रियों को लेके, जिन पॉजिटिव थॉट्स के साथ जिन चीज़ों को मैं समझता हूँ, चाहे वो लोगों की साइकोलॉजी को पढ़ना हो, चाहे वो इस इंडस्ट्री की फ़िलॉसफी को पढ़ना हो, चाहे वो मैथमेटिक्स एंड साइंस का कॉम्बिनेशन हो, इन प्रोडक्ट्स की बात करें, हम प्लान की बात करें, किसी चीज़ को हम रख दें, उसका तोड़ निकालना या उसमें से बेस्ट का चुनाव करना, बात अगर इसकी भी हो तो हमने उन चीज़ों पे बहुत काम किया है। और जितना जो चीज़ें हम लोगों ने आज तक सीखी हैं उनके उसमें से ही कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के बीच में आज रखने वाला हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आज के सेशन में, क्योंकि मेरा एक 9:45 पे एक नेक्स्ट वेबिनार है। सो मैं चाहूँगा कुछ चीज़ों के अंदर बातों को मैं समेट के रख दूँ। उम्मीद करता हूँ अब हम चीज़ों को स्टार्ट करें। ओके, मेरी वॉइस क्लियर होगी। किसी इंसान को आई थिंक मुझे अगर रिप्लाई मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? मेरी वॉइस क्लियर है? मैं चलूँ अपने मुद्दे की ओर। मुझे खुशी है कि आप अलग अलग डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर हैं और आज की मीटिंग में मौजूद हैं और चीज़ों को सुन रहे हैं, तो मैं सैल्यूट करता हूँ आपकी उस सोच को जो आपकी अपलाइन ने डेवलप करी है। सैल्यूट टू योर अपलाइन, जिसने वो शिक्षा डाली है आपके अंदर, चाहे वो अपलाइन आज आपके साथ हो या ना हो, जिसने डाला है कि बेटा सीखने वाला इंसान तो एक रिक्शा चलाने वाले इंसान से भी सीख जाएगा। तो सीखने के लिए कोई बैरियर नहीं, कोई कंपनी का टैग नहीं, आपके पास लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, राइट? मुझे 3 दिन पहले एक मैसेज आया कि सर आपका नेक्स्ट फेसबुक लाइव कब हो रहा है, और जब मैंने वो चीज़ पढ़ी तो मुझे लगा कि मैं जिस ट्रैक पे जा रहा हूँ, मैं जितने लोगों को कनेक्ट कर पा रहा हूँ अपनी सोच और अपनी विचारधारा के साथ, वो बिल्कुल सही है। इट इज़ नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट इज़ ऑल अबाउट क्वालिटी। ये मैटर नहीं करता कि आपके पास संख्या कितनी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की अपनी पहली ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं करी, उनको मैंने दूसरे, तीसरे या चौथे ऑर्गेनाइजेशन स्विच करते समय बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित करते देखा। और ऐसे भी लोग जो अपनी पहली कंपनी में सबसे बड़े रिकॉर्ड होल्डर्स थे, वो नेक्स्ट पॉइंट पे कोई डिसीजन लेते हैं तो वो धनाशाही हो जाते हैं। वो उस रिकॉर्ड्स को, अपने ही रिकॉर्ड्स को नहीं ब्रेक कर पाते, टच ही नहीं कर पाते, उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो फ्यूचर है ना, आपका जो फ्यूचर है वो कभी भी ये चीज़ को साबित नहीं करेगा, या फिर मैं इसको इस भाषा में बोलूँ, आपका जो पास्ट है वो आपके आने वाले समय की गारंटी नहीं है कि जो पास्ट में सक्सेस नहीं मिली तो आगे भी मिल जाएगी, पास्ट में मिली तो आगे भी मिल ही जाएगी, इससे बड़ी मिल जाएगी। आपका कोई भी स्टेप सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, राइट? इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जिस सिस्टम के साथ, जिस माइंडसेट के साथ आप चल रहे हैं, वो चुनाव कितना सही है। लोगों की संख्या आती जाती रहती है, बट द मैटर इज आपका माइंड, आपके डिसीजंस, आपके सिस्टम, जो चुनाव आपने किया है, क्या वो क्वालिटी वाला है या नहीं है। बस इतना चीज़ मैटर करता है। मैं फिर बता रहा हूँ, इस इंडस्ट्री में लोगों को बनते, बिगड़ते, टूटते, जुड़ते, चेक्स के को स्टैंड करते हुए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से जाते हुए और एकदम से टॉप से नीचे आते हुए 50% आते हुए नेक्स्ट मंथ ही हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा है। सो ये मैटर कभी नहीं करता। आज कोई भी लीडर डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं होगा जो अपना 12 महीने का स्टेटमेंट दिखा दे बिल्कुल स्पीड से। बड़े से बड़ा टॉप नेटवर्कर की बात करूँ इस इंडस्ट्री के अंदर, वो 12 महीने ये बोल दे सर देखो मेरा चेक कभी डाउन नहीं हुआ, हमेशा बढ़ा ही है, चाहे 100 रुपये इंक्रीज हुआ हो वो हमेशा बढ़ा ही है। कभी भी चीज़ें अप डाउन हो सकती है। उसका श्रेय आप अपनी लीडरशिप को दे सकते हो, उसका श्रेय टीम में आए हुए किसी वायरस को दे सकते हो, किसी अन्य प्लेटफॉर्म, कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म को दे सकते हो, आप कोविड को दे सकते हो, और बहुत सारी चीज़ों को दे सकते हो। बट विचार, आप उस कंपनी में हमेशा रहेंगे या आप सब कुछ अच्छा चलने के बाद कभी भी स्विच कर जाएंगे। ये निर्भर इस बात पे करेगा कि आपका जो माइंडसेट है उसकी क्वालिटी क्या है, आपका माइंडसेट है वो क्या चीज़ें पढ़ रहा है। कई लोग सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर, चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करते हैं कि मेरे पास तो अभी बहुत टीम है, मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा, या मेरे पास तो अभी लोग ही नहीं है, मैं तो कहीं भी चला जाऊँगा। गलत। यही चीज़ है, मतलब आप को आपकी डाउनलाइन चला रही है। आपको लगता है कि आपको आपकी डाउनलाइन चला रही है, आप भूल जाते हैं कि आप ही वो अपलाइन है।
जिसने उस डाउनलाइन को क्रिएट किया, आज नहीं तो कल चलाया, और आप अपनी ही ताकतों को भूल जाते हैं। अरे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, लास्ट 2 महीने 3 महीने पहले आई वॉज द टॉप अचीवर ऑफ द कंपनी। मैं कंपनी का शिखर पे बैठा हुआ अचीवर था, जिसका स्ट्रक्चर पूरी कंपनी में नंबर 1 था। आज हर इंसान जानता है आशीष दीवान का स्ट्रक्चर वॉज समथिंग लाइक 5 लाख का पे आउट। अब कोई मूर्ख इंसान होगा, एक नॉर्मल नजरों से देखें, अरे सर 5 लाख का चेक सपना है सर, साल का कमा लें। अब महीने के चेक पे पहुंचे और छोड़ दिया कंपनी को, क्या मूर्खता है ये। हो सकता है नॉर्मल माइंड से सोच सकते हैं, बट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड्स उनको पता है चेक इज जस्ट अ प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट है वो निकला किस चीज से, सिस्टम से। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड्स जो होते हैं, जिनको हम बोलते हैं विवेकशील लोग, वो हमेशा देखते हैं सिस्टम क्या है, किस सिस्टम से आ रहा है। सिस्टम बढ़िया है तो चाहे हमारा चेक 1000 रुपये का है, हम टिकेंगे और लंबा काम करेंगे। सिस्टम बढ़िया नहीं है ना, तो लाख भी जाएगा और 10 लाख भी जाएगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, सिस्टम बढ़िया है ना तो 1000 से आप 10 लाख पे पहुंच सकते हो। सिस्टम बढ़िया नहीं है ना, 10 लाख के पे आउट भी आना बंद हो जाते हैं एक समय के ऊपर, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट योर विजन। आपकी चीज़ें आपको कहाँ रोकती है। ठीक है, कई लोगों का पॉइंट होता है सर थोड़ा सा पैसा आ रहा है, चीज़ें पता है सही नहीं है। अब हमारी टीम में देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके लिंक में कुछ ऐसे लीडर्स हैं दूसरी कंपनी के, उनका पे आउट 50,000 भी है, 80,000 भी है, 1.25 लाख रुपए भी है। वो अपनी टीम के साथ डिसीजन नहीं ले रहे, उनको पता है वो गलत प्लेटफॉर्म पे है। कोई किसी बाइनरी में फंसा हुआ है, कोई पता है किसी को कि मेरे नीचे के लोग लेवल्स मेंटेन नहीं कर पा रहे मल्टीपल लेग के अंदर, या देयर सम अदर इशू, किसी के पास प्रोडक्ट्स नहीं है, वो सिर्फ डेली इनकम डेली कैपिंग के ऊपर 1 टाइम पैसा दिखाते हैं। उनको पता है उनके पास सिस्टम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो वहाँ पे टिके हुए हैं। रीज़न सिंपल, चेक को छोड़ने का जिगर नहीं है, या दूसरी भाषा में बोलूँ तो सिस्टम को देखने की हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि चेक आ रहा है और उनको ये नहीं पता आप आंखें बंद कर दो तो सूरज रोशनी देना बंद नहीं करेगा। आप आंखें बंद कर लो, ये तो वही बात हो गई, खरगोश ने आंखें बंद कर ली और सोच रहा है कि शेर नहीं आएगा मुझे नहीं खाएगा, वो खा जाएगा। आपकी खुद की टीमें सर्च कर रही है, बिकॉज कंज्यूमर नहीं टिकेगा, बेसिक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं टिकेगा जब तक उसको बेसिक सिस्टम नहीं मिलेगा। लीडर अपने चेक की वजह से रुक सकता है, व्हाट अबाउट दोस डिस्ट्रीब्यूटर्स, दोस कंज्यूमर्स जिनके पास शायद अभी पे आउट नहीं है, उनको बस सिस्टम ने, प्रोडक्ट की क्वालिटी ने, उसकी अवेलेबिलिटी ने, ऑफर्स ने, या बेसिक कुछ कैशबैक वाले कुछ पे आउट्स ने उनको रोक रखा है। और अगर वहीं पे गड़बड़ है तो वेबसाइट ही नहीं खुलती कंपनीज की, तो उसी में इतना बड़ा लोचा है जहाँ पे फील ही नहीं आता लोगों को, तब क्या करेंगे आप? तब कहीं ना कहीं आप आंखें बंद कर सकते हैं एज अ लीडर, बट आपकी जो टीम्स हैं दे विल सर्च आउट। और यही हुआ पास्ट में। मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंटली जो मेरी ऑब्जर्वेशंस रही हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा आज के सेशन में। अगले 15-20 मिनट के अंदर मैं जो बातें रखने वाला हूँ उसमें बहुत आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा, क्योंकि वो बातें ऐसी हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो वो आपसे रिलेट करेंगी। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो आपको एक नया नज़रिया मिलेगा आज की मीटिंग में। तो मैं बात कुछ इस प्रकार से शुरू करता हूँ। 2019 के अंदर एक लहर चल रही थी, उस लहर के अंदर ब्रेक लगी। एक चीज़ जो काफ़ी लंबे समय से अच्छी मानी जाती थी, ब्रेक लगी और कुछ लोगों ने बाहर निकल के साबित किया कि नहीं, ट्रेंड इज़ चेंजिंग, मोमेंटम इज़ चेंजिंग। देखिए मोमेंटम जो है ना वो चेंज हो सकता है। पहले कुछ लीडर्स को मैंने सुनते हुए देखा है कि सर मोमेंटम यहाँ पर है, मोमेंटम इस जगह पे है, इस कंपनी में है, इस टीम में है, चलो यहाँ चलते हैं, चलो यहाँ देखते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर आप हवा की दिशा में, मोमेंटम की दिशा में दौड़ रहे हैं तो आप कुछ प्रतिशत तक सही है, लेकिन अभी भी आप पूरी तरह सही नहीं है। अगर आप मोमेंटम के साथ हैं तो आप कुछ प्रतिशत तक सही हैं, क्योंकि मोमेंटम जा रहा है तो कुछ तो रीज़न होगा, लहर बदल रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट, उससे भी इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, हो सकता है मोमेंटम आज एक चीज़ का हो, 6 महीने बाद दूसरी चीज़ का हो, तो क्या आप फिर से बदलेंगे? तो इसलिए सिर्फ मोमेंटम देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है दूसरी चीज़, और जो दूसरी चीज़ है दैट इज द फंडामेंटल्स। जब सिस्टम के फंडामेंटल ही बदल जाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं सर फंडामेंटल नहीं बदलते, अरे बदलते हैं। रिसेंटली आई वॉज इन कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन
और बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। और अगर मैं टीम साइज़ की बात करूं, ही इज़ हैविंग अ टीम ऑफ मोर देन 1 लाख पीपल। 1 लाख से ज़्यादा लोगों की टीम उनकी है आईडीज़ के मामले में, उनके नेटवर्क में। सो 2 days बैक आई हैड अ कन्वर्जेशन, मेरी उनसे 1 घंटा तक बात हुई। और अभी इंडस्ट्री में उनका होगा 5 लाख के आसपास का पे आउट एट द लेवल ऑफ, आप समझ सकते हैं, एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छी कंपनी के साथ वो हैं, नो डाउट। सो एक बात हुई, दोनों बोला देखो आशीष जी फंडामेंटल सेम रहते हैं। एक डिस्कशन निकला, उससे मुझे पॉइंट मिला जो डिस्कशन करना चाहूँगा आज मैं। माय डियर फ्रेंड्स, फंडामेंटल भी चेंज होते हैं। जिसको आप फंडामेंटल बोलते हैं शायद वो फंडामेंटल ही नहीं है, और अगर उनको फंडामेंटल बोलते हैं तो फंडामेंटल चेंज होते हैं। एक टाइम था जब लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया कि अगर जीन्स पहननी है तो बेल बॉटम ही होगी, लेकिन नैरो फिटेड देखी, फोन होगा तो बटन से ही फोन, जब तक बटन नहीं दबेगा तब तक फोन नहीं होगा। तो बटन के बिना फोन बने, एंड्रॉयड हमने उनको कहा, राइट। फंडामेंटल चेंज हुआ कि जो चीज दबती है उसी से क्लिक बटन होगा, ऐसा नहीं है। और अगर आप बोलोगे कि नहीं मोमेंटम बदला, एंड्रॉयड फ़ोन की तरफ बदला, उसको आप फंडामेंटल नहीं मोमेंटम बोलोगे, तो मैं बोलूँगा आपको एक छोटा सा सवाल है मेरा। आज भी उसी एंड्रॉयड फ़ोन में जहाँ पे कोई बटन नहीं है, सिर्फ स्क्रीन है, आज भी लाल बटन से ही फ़ोन कटता है और हरे से ही फ़ोन कॉल उठता है। क्या फंडामेंटल्स चेंज हुए? नहीं हुए। और दूसरी नज़र से देखेंगे तो फंडामेंटल्स चेंज हुए। आपकी परिभाषा क्या है फंडामेंटल की, ये मैटर करता है। जब हम लोग मल्टीपल लेग से 2 लेग के प्लान में आते हैं, लोग बोलते हैं अरे नहीं, जनरेशन प्लान तो मल्टीपल लेग का होता है। दिखाइए मुझे वो किताब, दिखाइए मुझे वो गाइडलाइंस जहाँ पे ये मेंशन्ड है कि मल्टीपल लाइन इज ओनली द सोर्स ऑफ जनरेशन प्लान। कहीं पर लिखा है? दिखाइए मुझे वो किताब जहाँ पे लिखा है कि बिना किसी बंदिश के जब इंसान अपनी चॉइस के प्रोडक्ट्स लेता है तो वो बाइनरी में आ जाता है 2 लेग के अंदर। ये फंडामेंटल्स नहीं है। दिस इज अ रॉन्ग मिथ। इस मिथ को तोड़ना है। फंडामेंटल सिंपल सा है, पहले भी आपके स्ट्रक्चर में टर्नओवर डलता है, कंडीशंस को पूरा करोगे चेक आएगा। अभी भी बिना टर्नओवर के कोई कंपनी चेक नहीं देगी। ये फंडामेंटल नहीं बदल सकता। हाँ, बदल सकता है वो धारणा कि जी फंडामेंटल ऑफ जनरेशन इज मल्टीपल लेग। गलत। फंडामेंटल ऑफ जनरेशन इज सिंपल। वो प्लान जिसमें कंडीशंस नहीं है, वो फीचर्स ऑफ बाइनरी नहीं है, वो प्लान जिसमें ज्वाइनिंग के लिए कोई 8, 10, 15, 20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख का कोई पैकेज नहीं है, वो प्लान जिसके अंदर रीपर्चेज है। यानी कि अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं और 100 के बाद 101 बार इंसान आपकी टीम में ना आए और 100 के 100 लोग रीपर्चेज करते रहें तो भी आपके पास इनकम आती रहेगी। 100 के 100 लोग रीपर्चेज करते रहें तो भी हर जनरेशन तक पैसा आता रहेगा। दैट इज अ जनरेशन प्लान। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ पर लिखा है? तो ठीक है माय डियर फ्रेंड, वो भी कहाँ पर लिखा है कि 2 लेग के अंदर जो कंपनी होती है वो बाइनरी होती है। और मैं मान लेता हूँ वो बाइनरी होती है, तो बताइए कि बाइनरी इलीगल है इंडिया के अंदर या बाइनरी इलीगल है दुनिया के अंदर? आंसर है नो। हर वो चीज़ जिसमें प्रोडक्ट सर्विसेज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दैट इज इलीगल। हर वो चीज़ जो मनी के बदले मनी का गारंटी देती है, दैट इज अ चिट फंड। समझो बेसिक्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग अगर आपको नहीं पता, सो हम एक मिथ में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अपलाइन ने बताया था। अरे पूछिए अपने अपलाइन से, बैठाइए सामने अपलाइन को। अभी कुछ समय पहले मैंने एक पोस्ट, मैं आपको एक बड़ा अच्छा वाकया बताता हूँ। मैंने एक पोस्ट डाला था स्टेटस के ऊपर और मैंने बोला था शो मी अ कंपनी बेटर देन दार्जू9 इन इट्स कंप्लीट सिस्टम। पूरे सिस्टम में D9 से बढ़िया कोई कंपनी दिखा दो, मैं आपके साथ। तो 2 लोगों के मैसेज आए, इस पे आए तो काफ़ी लोगों के, बट 2 लोगों के मैसेजेस आए, सर मैं चाहता हूँ मेरे अपलाइन, मैं चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए, मेरे अपलाइन से एक बार आपकी कॉन्फ्रेंस पे बात कराना या जूम मीटिंग कराना। आई वॉज वेरी हैप्पी 2 वजह से। पहली वजह क्या थी? वो ये थी कि एटलीस्ट इंसान ने ये जिगरा तो उठाया कि वो अपनी लाइफ में सही गलत के लिए एक स्टेप आगे बढ़ के पूछे। दूसरा, वो अपनी अपलाइन की बहुत रिस्पेक्ट करता है। उसने बोला सर कुछ भी होगा ना, मुझे अपने अपलाइन पे फेथ है। अरे अपलाइन आपकी इस इंडस्ट्री में भगवान की तरह है, आपने उस पर फेथ किया, सैल्यूट है। पर दिक्कत की बात तब है जब आपके एक्टिव अपलाइन के पास बेसिक नॉलेज ऑफ द सिस्टम्स नहीं है, उनके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है।
और उन्होंने अपनी एक ऐसी अपलाइन को बुलाया जिनका लेवल था यूसीडी करके कोई लेवल होता है डायरेक्ट सेलिंग में, ठीक है, उसकी मैं व्याख्या नहीं करूँगा। उन्होंने उनसे मेरी मीटिंग करवाई और उन्होंने बोला, उस यूसीडी ने से 2-2.5 घंटे बात होने के बाद उन्होंने एक बात बोली, आपका D9 इज़ बेस्ट, बट मैं और मेरा एक डाउनलाइन हम लोग अभी आपसे मिलेंगे भी नहीं। रीज़न सिंपल सा, क्योंकि हम लोग अपने अपलाइन, जो हमारे अपलाइन है ना, हम तो इन्हीं की वजह से इस बिज़नेस में हैं। अब वो एक बहुत बड़े अपलाइन यूट्यूबर हैं वो, तो हम उनके वजह से हैं। मैंने बोला सर इसको भक्ति कहते हैं, भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, भगवान मिलते हैं भक्ति से, बट अंधभक्ति करना ये गलत बात है। सो भक्ति आप उस इंसान की कीजिए। मैं आज हमारी जो टीम है जो फॉलो करती है सिस्टम को, जो अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करती है, उनको पता है अगर मैं कहीं बैठा हूँ, सामने कोई इंसान लीडर बैठा है, उनको पता है जब मीटिंग अच्छी हुई, मैंने पिच किया, क्लोज हुई चीज़ें, कोई आंसर नहीं था, वो कन्वर्ट हुए, वो भक्ति कर रहे हैं इस पॉइंट की कि यार सर के पास अच्छी लीडरशिप है, हमें भी ऐसी चाहिए। दैट इज़ भक्ति। अब मान के चलो मैं उस चीज़ में डिफीट हो गया, मेरे पास आंसर ही नहीं है, मैं लड़खड़ा रहा हूँ, मेरे कैलकुलेशन ख़राब, मैं हर जगह फेल हो रहा हूँ, सामने वाला मुझे फेल कर रहा है, उसके बाद भी मेरी टीम सिर्फ मेरी ही भक्ति कर रही है, तो मैं तो खुश होऊंगा। टेक्निकली वो अंधभक्ति करते हैं, टेक्निकली वो अंधभक्ति करते हैं। सच बता रहा हूँ, चाहे मेरी डाउनलाइन मुझे इस चीज़ में जज कर ले, वो अंधभक्ति करते हैं। लेकिन हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि जब हम सिस्टम की बात करते हैं, कोई इंसान आए और आमने सामने बैठ के चीज़ों पे डिस्कस करे, वो प्रूव कर दे कि इससे बेटर हमारे पास ये चीज़ें हैं। बट पॉइंट समझना अब इस चीज़ को, कहते हैं हवा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। लोग बोलते हैं ना कि कोई रीज़न नहीं है कुछ चीज़ों के लिए, हर चीज़ का एक रीज़न है। पत्ता भी हिलता है तो उसके पीछे भी एक हवा की वेव है। तो साइंटिफिकली अगर आप अपनी चीज़ों को, अपने फैक्ट्स को, अपने प्लेटफॉर्म को, साथ में प्लेटफॉर्म की बात होगी तो मैथमेटिकली भी बात होगी, अगर आप उसको प्रूव कर सकते हैं सही, तो आप सही हैं। अगर आप साइंटिफिकली और मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकते, सिर्फ लिटरेचर, कहानियाँ, सिर्फ इसके ऊपर अगर आप जंग जीतना चाहते हैं, तो हाँ 10, 15, 20 हज़ार का पे आउट बना सकते हैं। 2, 4, 5, 7, 10 लाख का पे आउट लंबे समय इंडस्ट्री में नहीं बना सकते, क्योंकि कोई भी आएगा आपके लिटरेचर को, आपके सिखाए हुए लिटरेचर को मैथमेटिक्स और साइंस से तोड़ देगा। और मेरे जैसा बंदा बैठा हो ना सामने, तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई इंसान मैथमेटिक्स और साइंस के ऊपर बात कर ले। ओपन चैलेंज है इस चीज़ को लेके। आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं और बिजनेस की समझ ही नहीं है, क्या बढ़ सकते हैं आप आगे? कभी नहीं। और बिजनेस इज ऑल अबाउट साइंस, बिजनेस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस। वो कैलकुलेशंस लोगों के पास नहीं है। नेटवर्कर के कहते हैं पेन और पेपर में और शब्दों में बहुत ताकत होती है। लोग इसी से नहीं जीत पाते हैं और लोग इसी के ऊपर काम नहीं करते। जब मैं किसी कंपनी का चुनाव करता हूँ, मैंने हमेशा ये चीज़ करी और हमेशा आगे भी मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि मेरे नेटवर्क में आए हुए हर उस व्यक्ति के लिए कि जो भी इंसान काम करे ना, सिर्फ वो इमोशनल होके नहीं, जो भी इंसान सिस्टम में काम करे वो सिर्फ लिटरेचर या बातों में फंस के नहीं, वो काम करे मैथमेटिक्स के ऊपर, वो काम करे साइंस के ऊपर। और अगर उसने वो चीज़ें करी हैं तो उसका सिलेक्शन भी कुछ उस प्रकार से होगा जिस प्रकार से हम लोगों का सिलेक्शन हुआ है, राइट। सो देखिए, फंडामेंटल्स इंडस्ट्री में चेंज हुए। बाइनरी के दौर से लोग मल्टीपल जनरेशन में आए, मल्टीपल लेग के जनरेशन से 2 लेग के जनरेशन में आए। एक समय था जब लोग हवा बेचते थे, लोगों को लगता था सर कहानियाँ बेचेंगे, स्टोरीज टेलिंग करेंगे और हम इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि एक अपलाइन ने सिखाया था जी फंडामेंटल, रॉन्ग फंडामेंटल, जो आज नहीं चलता। रॉन्ग फंडामेंटल, राइट, वो आज नहीं चलता। और वो रॉन्ग फंडामेंटल पता क्या था? प्रेजेंटेशन टेल्स, स्टोरीज सेल्स। ये बिल्कुल काम करती है, लेकिन कौन सी स्टोरीज? अरे प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल्स, स्टोरीज ऑफ पे आउट्स, ये फिर भी चल जाएंगे। लेकिन लोग हाथी घोड़े की स्टोरी सुनाना लग गए। लोगों को लगा स्टोरी बेच बेच के कहानियाँ सुना के लोग 10,000 15,000 जेब से निकाल लेंगे। गलत, फंडामेंटल फ्लॉप। और आज देखिए जो लोगों ने उन पे काम किया है
वो ना रीपरचेज जानते हैं, ना प्रोडक्ट का ज्ञान जानते हैं, ना प्लान का कैलकुलेशन उनको पता ही नहीं है। वो आज भी इस भ्रम में मोटिवेशन बिकती है, कहानियाँ बिकती है, तो हवा नहीं, प्रोडक्ट्स बिकता है। और अच्छा, प्रोडक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट्स कौन से हों, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फंडामेंटल चेंज हुआ, लोग बोलते हैं जी प्रोडक्ट्स बिकता है, प्रोडक्ट अब चाहे 6 लाइन में बिके चाहे 10 लाइन में बिके, प्रोडक्ट ही बिकेगा। बिल्कुल सही, प्रोडक्ट बिकेगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में से प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट के साथ लोगों को पैसा कमाना है। प्लान की इंपॉर्टेंस को लोग भूल जाते हैं। फिर अरे जब प्रोडक्ट ही बेचना है तो अपनी परचून की दुकान खोल लेते हैं। अगर प्रोडक्ट ही बेचना है तो अमेजॉन सेलर प्राइम का कोड जनरेट कर लो, वहाँ पे प्रोडक्ट को फोटोग्राफ खींच के लिस्ट करवा दो, बिकेगा प्रोडक्ट वहाँ पे भी। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है? ओनली फॉर प्रोडक्ट नहीं, प्लान भी चाहिए। सो जब प्लान की बात होती है, सो प्रोडक्ट्स आते हैं तो फिर प्लान नहीं होता, प्लान आता है तो फिर लीडर की बात होती है, इस प्लान में 1 करोड़ कमा सकते हो। अरे डिस्ट्रीब्यूटर्स, नीचे वाले लोग, बॉटम लेयर, मैक्सिमम संख्या, वो पैसा कैसे कमाएगी? जल्दी से और आसानी से। अब जल्दी का मतलब फिर लोग बोलते हैं कि जो चीज़ जल्दी से आए वो नुकसान करती है, जो चीज़ जल्दी से आए वो अच्छी नहीं होती है। मिथ है, ये मिथ है। किसने बोला कि 1 लाख का चेक कमाने के लिए 5 साल लगते हैं? मिथ। आप ऐसी कंपनी में पहुंच जाइए जहां पे आपको हवा बेचनी है तो शायद 10 साल में भी आप 1 लाख पे नहीं पहुंचेंगे। मैं ऐसे डायरेक्ट सेलर दिखा सकता हूँ, लकीली वो जिंदा है आज इसी इंडस्ट्री में, लकीली, होते नहीं है, जिंदा है। 1 लाख का पे आउट नहीं, 10 साल हो चुके हैं उनको। सिमिलरली ऐसे भी लोग जो 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में मैक्सिमम लाख रुपए के पे आउट को पार कर जाते हैं। तो मिथ है ये, राइट? सो अब अगर 2021 और 22 अब जो बात होगी, जो आज का टॉपिक भी था, वो बात होगी पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर। अब जो लोग सिलेक्शन करेंगे, पहले लोगों के पास प्रोडक्ट नहीं था, प्रोडक्ट देखा, किसी भी प्लान में घुस गए, फिर 2 लाख देखी, यार मल्टीपल से 2 लाख अच्छी है, घुस गए, फिर वहां गए तो पता लगा मैनेजमेंट ऐसी है, बट मैनेजमेंट उसकी बढ़िया तो उसका प्लान सही नहीं है, उसकी दी बेस्ट नंबर 1 मैनेजमेंट ऑफ इंडिया तो उसका प्लान सही नहीं है, उसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, सर्विसेज अच्छी हैं तो उसके प्रोडक्ट केमिकल फ्री नहीं है, आयुर्वेद के नाम पे केमिकल बेच रहे हैं, उनकी बॉटल्स तक ओशन में डाल दो तो वो मदर अर्थ को नुकसान पहुंचाती है। लोगों को नॉलेज ही नहीं, लोगों को ज्ञान ही नहीं है। सो किया क्या जाए? अब की जो लहर होगी, एक फाइनल लहर 2021-22 का जो ये एंडिंग एरा है और जो 22 के अंदर आप देखने वाले हैं, इट्स माई प्रॉमिस, बहुत सारे नेटवर्कर्स को फिल्टर कर देगी। बहुत सारे नेटवर्कर्स इस नेटवर्किंग की दुनिया से बाहर हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, और जो बाकी के लोग होंगे ना, जिसको मैं कह सकता हूँ जेन्युइन नेटवर्कर्स, और ऐसा नहीं एक कंपनी होंगी, वो 5-7 कंपनीज की एक अच्छी लॉबी होगी जहाँ पर लोग पहुँचेंगे। अब उसमें जो परफेक्ट है या बेस्ट है, मैं बात कर रहा हूँ 5-7 गुड कंपनीज की। अब देखो मेरे लिए तो बेस्ट वो सिस्टम है जहाँ पे मैंने सबको चेक किया, हर मैनेजमेंट से लेके, हर प्रोडक्ट से लेके, हर प्लान से लेके, और तब जाके मैंने दार्जिलिंग को स्टार्ट किया। मेरे लिए D9 से बेस्ट कुछ है ही नहीं। चाहे आप ऑन पेपर डिस्कस कर लें, ऑन टेबल डिस्कस कर लें, इट्स बेस्ट, इसको कोई बीट ही नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ वो 5-7 कंपनीज के अंदर ही मैक्सिमम नेटवर्कर, जेन्युइन नेटवर्कर जब अपना करियर एस्टैब्लिश करेंगे, ये बात कंफर्म है। तो बिल्कुल सही योगेश राज जी, लोग जहां पे लोगों को डाउट होता था, शक करते थे, अब लोग शक से नहीं, लोग अपने शौक से आएंगे। और ये भाषा को समझने के लिए आपको थोड़ा सा आंखें खोलनी पड़ेंगी। अब पूरा का पूरा सिस्टम हम किसको बोलेंगे? प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, अरे बहुत सुन लिया। हालांकि यही तीनों चीज़ें सबके पास नहीं है कंप्लीट। एक चीज़ है तो दूसरी नहीं है, दूसरी है तो तीसरी नहीं है। अगर ये सब भी है, इसके अलावा जहाँ पे सही विचार है, जहाँ पे मैनेजमेंट की विचारधारा टूवर्ड्स द कंपनी, टूवर्ड्स द डिस्ट्रीब्यूटर्स, टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स सही है, ना सिर्फ विचारधारा बल्कि जहाँ पे मैनेजमेंट, उसका विजन सिर्फ इस बात पे नहीं है हम इतना करोड़ का टर्नओवर कर जाएंगे, नहीं, ये तो सेल्फिश मोटो है। आप आज मैं एज अ डायरेक्ट सेलर काम कर रहा हूँ तो सिर्फ वहाँ पे मेरा विजन नहीं है, मेरी डाउनलाइंस का विजन भी है। तो सोचिए, मुझसे बड़ा तो मैनेजमेंट है कंपनी का, उसका विजन अगर मैं मेरी पे आ गया कि हमें 10 करोड़ करना है, हमें 50 करोड़ करना है, हमें 500 करोड़ करना है, हमें 1000 करोड़ करना है,
नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट विजन, देयर शुड बी अ मोटो, एक ऐसा मोटो अटैच होना चाहिए जो पैसे से भी बड़ा है। अगर आपकी कंपनी के पास वो नहीं है ना, पैसे के राग गाते हैं 2025 में हम एक नंबर 1 बनेंगे, नंबर 2 बनेंगे, ये कंपनी बनेंगे, इतना टर्नओवर करेंगे, यकीन मानना मैनेजमेंट नीड्स टू हैव मैच्योरिटी। अभी मैच्योरिटी की कमी है मैनेजमेंट के पास, और उस कटघरे में मैं हर मैनेजमेंट को खड़ा करूंगा जो ये बात बोलती है। समझना, हम कंपनी के 100 करोड़ को करने नहीं आए हैं, हमें चाहिए एक ऐसा थीम, एक ऐसी आइडियोलॉजी विच थिंक्स आउट ऑफ बॉक्स, जो आउट ऑफ बॉक्स सोचती हो, ना सिर्फ सोचती हो बल्कि आउट ऑफ बॉक्स करती भी हो, राइट। सो अभी जो रीसेंट प्रॉब्लम्स हैं वो बेसिकली अगर मैं बोलूँ 1 मिनट के अंदर वो यही है, मैनेजमेंट है तो फोकस ऑन मनी है, नॉट ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशंस। जो चीज़ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, अगर वो सॉल्यूशन आपके पास है, जैसे कि D9 के पास सॉल्यूशन है, आज सारी कंपनी केमिकल वाले प्रोडक्ट्स देती है, केमिकल फ्री, जब आप यूज़ करेंगे आधी से ज़्यादा हेल्थ तो आपकी लाइफ में ऐसे ही ठीक हो जाएगी। आप कितना भी इंटरनेशनल ब्रांड्स पहनते हो, आपके बच्चे कितने भी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हो, अरे खा तो केमिकल वाली चीज़ें रहे हो, अल्टीमेटली वो पैसा कमा के जोड़ के इमरजेंसी फंड रख के खर्च तो अपने आप पे ही करोगे। मोटो क्लियर होना चाहिए आपका क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का मोटो क्या है, ये बहुत मैटर करता है। सो मैनेजमेंट हो तो वो सिर्फ फोकस ऑन मनी ना करे। मैं फिर बोलूँगा, नेटवर्कर के जीवन में और मैनेजमेंट के जीवन में पैसा बाय प्रोडक्ट है, पैसा आएगा, बट फाउंडेशन क्या है, बेस क्या है, ये मैटर करता है ज़्यादा। दूसरा, इंफ्रा है तो रेंटेड है या डायरेक्ट सेलिंग का माहौल ही नहीं है। इंफ्रा है तो रेंटेड है या डायरेक्ट सेलिंग का माहौल नहीं। अब ये नहीं बोलता मैं कि जो भी कंपनी स्टार्ट होती है वो रेंट से ही स्टार्ट करती है, तभी तो कहते हैं कंपनी की किसी बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में ज्वाइन नहीं करना चाहिए। कम से कम कंपनी अपने आप को उस लेवल तक तो बिल्ड कर ले जिसके बाद आप आगे की चीज़ें कर सकते हो। कई लोग मुझे बोलते सर वो वाली कंपनी जो आज उस लेवल पे पहुंची है तो वो उसका भी रेंट का ऑफिस था, हमारी कंपनी भी पिछले 6 महीने पहले शुरू हुई है। और माय डियर फ्रेंड्स, कितने सारी कंपनीज ऐसी है तो रेंट के ऑफिस से खुली हैं, लेकिन ये बता दो चली कितनी है, लेस देन 5% या 3% या 2%। 98% जो मर गई वो क्यों नहीं देखते आप? इट्स जस्ट लाइक अ पेनी स्टॉक। ये 10 पैसे की चीज़ है, 1000 रुपये की हो जाएगी। 10 पैसे की 99% चीज़ें जीरो हुई हैं, ये क्यों नहीं समझते? इंफ्रा है तो खुद का नहीं है, खुद का है तो डायरेक्ट सेलिंग का माहौल नहीं है, वहाँ जाके लगता है पता नहीं हम कहाँ पे आ गए, ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। दूसरा, प्रोडक्ट है तो R&D नहीं है, लैब रिपोर्ट्स नहीं है, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स नहीं है, टच एंड फील नहीं है, मेजॉरिटी को रिजल्ट्स ही नहीं मिलते, और इसी की वजह से लेटर ऑन रीपरचेज नहीं आती, फिर लोग दोबारा से नए चेहरों पे काम करते हैं, नए फेसेस पे काम करते हैं। सो आप सोचिए हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद प्लान है तो लीडर वाला है, और अगर नीचे पैसा देता है तो ऊपर कैपिंग लगा देता है, मतलब आप अपना लंबा विजन देख ही नहीं सकते। एक ऐसा प्लान, और हाँ प्लान है या तो रुपीज़ के ऊपर कैपिंग है, प्लान है या तो रुपीज़ के ऊपर कैपिंग लगाते हैं, या फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड ही नहीं है, उसका कैलकुलेशन, उसका गणित तो उसके कंपनी के MD को नहीं पता। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जो बहुत रिनाउंड फेसेस ऑफ द इंडस्ट्री है, जिनके नाम लगभग 90% लोग इस मीटिंग में जानते हैं, लेकिन आपको सुन के हैरानी होगी जब उनसे सवाल किया जाता है कैलकुलेशन के ऊपर, दे आर जस्ट सेलिंग देयर कंपनी। वो अपनी कंपनी, अपनी अचीवमेंट्स, अपनी कार बुक, अपनी XYZ वो सब बता रहे हैं। मैं प्लान पे कैलकुलेशन पूछ रहा हूँ, उन्होंने नहीं बताया। व्हेन आई ड्रॉप्ड मल्टीपल लेग प्लान, उस दिन मैं कंपनी के MD रूम में बैठा था, एंड आई वॉज नॉट एबल टू गेट दैट आंसर। मुझे वो आंसर ही नहीं मिला कैलकुलेशन को लेके। अब वो आंसर छोड़ो, वो आंसर तो खैर टॉप लीडर्स, टॉप मैनेजमेंट किसी से नहीं मिला। तो लोगों को अपनी कंपनी का कैलकुलेशन अच्छे से नहीं पता, वो ये बता ही नहीं सकते कि वाई दिस इज द बेस्ट, वाई दिस इज सस्टेनेबल, वाई दिस इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन, वो बता नहीं सकते। और यही हमारे साथ आप बैठ जाओ, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे आप ये प्रूव कर दो कि दिस प्लान इज नॉट बेटर, दिस प्लान विल बी इन लॉस। ना कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, ना डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से, ना लीडर पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी श्रृंखला के अंदर आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। बट पॉइंट ये है कि आपके पास सही लीडरशिप टकराए,
सही अपॉर्चुनिटी टकराए, और अगर ये है ऑल द वेरी बेस्ट, नहीं है फाइंड दैट वन। सी बहुत सारे लोगों को पता है आई स्टार्टेड दार्जिलिंग डायरेक्टली विद द मैनेजमेंट। मैंने डायरेक्टली मैनेजमेंट के साथ स्टार्ट किया बिकॉज पर्सनली व्हेन आई वाज सर्चिंग, मेरे पास दार्जिलिंग का कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसके पास उस लेवल का मतलब विवेक हो जो मेरे सवालों का जवाब दे सके, एक्सेप्ट वन पर्सन, एंड दैट वन पर्सन इज द कंपनी फाउंडर मिस्टर जितेंद्र डागर सर। सो दैट पर्सन हिज हाइनेस जितेंद्र डागर सर, उनके पास वो ज्ञान, वो समझ, वो कैलकुलेशन, वो एवरीथिंग है जहाँ पे वो किसी भी इंसान का, किसी का मतलब मैनेजमेंट से लेके लीडरशिप, लीडरशिप से लेके डिस्ट्रीब्यूटरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप से लेके कंज्यूमरशिप, सब किसी इंसान के किसी सवाल का बैंड बजा सकते हैं। आई फाइंड दैट पर्सन, यही है मेरे आने वाले समय के मेंटोर, यही है वो इंसान जिनको मैं लंबे समय से खोज रहा था, और अगर वो नहीं मिलते तो शायद ये इंडस्ट्री का सफ़र मेरा नियर अबाउट 2-3 months बैक एट माई लाइफ्स हाइएस्ट पे आउट 4 to 5 लाख रुपीज़ के पे आउट पे मेरा ड्रॉप हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। सो ये गलती मैंने नहीं करी, और जब शायद भगवान को मुझसे और नेटवर्किंग करवानी थी तो इसलिए मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवाया, और कैसे हम लोग मिले, मतलब कभी सेमिनार्स में होगा मैं ज़रूर बताऊंगा। मतलब एक कुदरत का करिश्मा है कि हम लोगों की मुलाकात हुई एंड ही मेट मी। एंड उसके साथ साथ हाँ, एक प्रॉब्लम और, ऑफर्स कंज्यूमर ओरिएंटेड नहीं है। 10% की स्कीम दे के आपको ऑफर्स लगते हैं, सबको पता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है और उससे कितने लोग रिटेन रह पाते हैं। मैं बात करता हूँ ऐसा प्लान जो डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर ओरिएंटेड हो, साथ में लीडर को ना तोड़े, लीडर के साथ भी हो। प्लस दूसरा, मैं एक पॉइंट पे था यहाँ पे, ऑफर्स ऐसे हों जो एक्चुअल में कंज्यूमर ओरिएंटेड हो, जहाँ पे कंज्यूमर की सेल, मुझे सिखाया जाता था थ्रू माई अपलाइन वन थिंग कि बेटा 10 में से 4 लोग, जब मैं छोटा था नेटवर्किंग के अंदर, कि बेटा 10 में से 4 लोग या 3 लोग मैक्सिमम रीपरचेज करते हैं, यही रेशियो है। अरे मिथ है ये, गया वो ज़माना जब 10 लोग प्रोडक्ट लेंगे तो 2, 3 या 4 लोग प्रोडक्ट लेते हैं, रीपरचेज करते हैं। अब वो टाइम है, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पर तो कंपनी क्लेम करती है 10 में से 8 लोगों की रीपरचेज होती है, 80% रीपरचेज। मैं बोलता हूँ ये एवरेज तो किसी बड़े से बड़े नेटवर्कर का नहीं है, और यहाँ कंपनी अपने लेवल पे ये बात को अनाउंस करे कि वी हैव 80% रीपरचेज रेट। अरे मजाक थोड़ी ना है, ये मजाक थोड़ी ना है। मतलब आप कह रहे हो कि हमने ऐसा सिस्टम बना दिया, तुम रहो ना रहो, तुम छोड़ के चले जाओ कंपनी, तुम्हारे लोग तो यही से प्रोडक्ट लेंगे। और ये मैंने खुद देखा, 1.5 महीने के अंदर वो लोग जो ऑलरेडी किसी कंपनी में लाख रुपए का पे आउट लेते हैं, छुप छुपा के ऑलरेडी हमारे यहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं। अगर उनको पता है उनके पास ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है जो हमारे पास है। दैट इज़ द रीज़न जिस कंपनी के साथ हम एसोसिएटेड है, उस कंपनी का टैगलाइन ही यही है, अ कंपनी लेड बाय प्रोडक्ट्स। एक ऐसी कंपनी जिसका प्रोडक्ट ही उसका लीडर है। आपका अपलाइन चला जाए छोड़ के, वो प्रोडक्ट का लीडर आपको टॉप पे पहुँचा देगा। इतना काम 3 साल के अंदर कोई कंपनी अपने सिस्टम पे कर ले, तो मैं ये आज फिर से दोबारा से दूसरे लाइव सेशन में अनाउंस करता हूँ, शो मी अ कंपनी बेटर देन दार्जिलिंग, वी विल बी विद यू। एक ऐसी कंपनी दिखा दो जो कंप्लीट हो अपने पूरे पैकेज के साथ। हम आपके साथ चलने को रेडी है, पूरी एंटायर लीडरशिप। आप सोचिए, फटाफट से नंबर लीजिए, मेरा कॉन्टैक्ट कीजिए, ऑल टॉप लीडर्स ऑफ द इंडस्ट्री, और उनको समझ में आएगा नहीं, अगर मैं किसी सिस्टम के सामने 10 साल के बाद सरेंडर हुआ हूँ, जान है उस सिस्टम के अंदर, उंगली नहीं उठा सकते आप उसके ऊपर, राइट। सो देखो, अब टाइम आ रहा है जहाँ पे मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, 3 मिनट का समय मेरे पास और है। ब्लड बात होने जा रहा है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर, बहुत बड़े लेवल के ऊपर। अब जो चीज़ें आप कुछ दिनों में देखने वाले हो इस इंडस्ट्री के अंदर, जो हलचल, उसका एक बहुत बड़ा स्वरूप होने वाला है दार्जिलिंग। और देखो, अगर आपके फंडामेंटल सही हैं, कई बार मोमेंटम आ जाता है ऐसी दिशा में जहाँ के फंडामेंटल सही नहीं होते, लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के फंडामेंटल सबसे सुपर्ब हैं, सिस्टम सबसे सुपर्ब है, तो जो मोमेंटम है ना, वो 2 महीने वहाँ रहा, 6 महीने वहाँ रहा, 1 साल वहाँ रहा, सबसे लंबे समय मोमेंटम वही रहेगा जहाँ के फंडामेंटल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फंडामेंटल मीन्स द सिस्टम, अ कंप्लीट सिस्टम, जहाँ की पॉलिसीज तक इंटरनेशनल लेवल की हो, जहाँ पे एजुकेशन तक कल्चर्ड हो, हर चीज़। सो एक लास्ट टॉपिक छेड़ता हूँ, और वो लास्ट टॉपिक रिलेटेड टू
डाउनलाइंस एंड अपलाइंस है बेसिकली। अभी मैं एक ऐसा ट्रेंड देख रहा हूँ जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। रिसेंटली आई हैव बीन इन कॉन्टैक्ट विद सो मैनी पीपल, और मैंने देखा ना सिर्फ अपने साथ बल्कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में भी जो हो रहा है, शायद वो राइट टीचिंग्स नहीं रही या राइट एजुकेशन नहीं रही, शायद इसका एक रीज़न ये भी रहा, या लोगों को लगता है अपने डाउनलाइन को कुछ समय तक बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है, लोग बहुत समझदार हैं, लोग आपको खोज लेंगे, लोग आपको ढूंढ लेंगे, राइट। सो आजकल तो बहुत सारे ऐसे डाउनलाइंस हैं जो स्विच करना चाहते हैं, लेकिन अपनी उस अपलाइन के साथ नहीं। हमारे साथ कुछ लोग आए, उन्होंने बोला सर हम उनके साथ नहीं जाएंगे, हमें अलग से करना है आपके साथ, या डायरेक्ट करना है, हमें कुछ भी करना है, हमें अलग से करना है। मैंने बोला ऐसा क्यों बोल रहे हो? अपलाइन का और डाउनलाइन का रिश्ता तो पवित्र होता है। आप अगर आ रहे हो D9 में, आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो, इररिस्पेक्टिव, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम, तो उनको भी बताइए आपके साथ उनका बॉन्ड है। तो उनका ये कहना है कि मेरे अपलाइन ने मुझे हमेशा कभी भी ना रियल पिक्चर देखने नहीं दी, तो ये मेरा गुस्सा है, या फिर उनका व्यवहार ऐसा रहा है, या फिर शायद उनको लगता है कि उनके पास वो ज्ञान ही नहीं है, वो मेरे लोगों को कन्वर्ट ही नहीं करवा पाते, उनके पास वो नॉलेज ही नहीं है। हालांकि मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा, अपनी अपलाइन की ज़िंदगी में कभी डिसरिस्पेक्ट मत करना। उस दिन आप हमेशा के लिए अपनी नज़रों में कार्मिक अकाउंट में गिर जाओगे, करना मत। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि अगर आपके एक्टिव अपलाइन के फंडामेंटल्स राइट नहीं है ना, यू हैव टू चेंज योर एक्टिव अपलाइन, बट डिसओबे नहीं करना। जितना उन्होंने सिखाया उनके लिए रिगार्ड्स रखिए। और जो लोग हमारे साथ सिस्टम में आ रहे हैं, मैं उनको भी बात बोल रहा हूँ, अगर आप अपनी अपलाइन की डिसरिस्पेक्ट करेंगे, उनको एब्यूज़ करेंगे यहाँ पे आके, तो मैं आपको बोलूँगा मत आइए। आपके साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया, आपको उनका व्यवहार, उनका ज्ञान कुछ पसंद नहीं है, ठीक है, तो यू आर चेंजिंग ना अपलाइन ना, लेकिन उनके लिए उल्टा मत बोलिए। तो इस पैरामीटर को ध्यान रखिएगा। अगर अदरवाइज हम में से कोई भी इंसान, हमारी टीम में से कोई भी इंसान आप में से किसी को एंटरटेन नहीं करेगा। जो लोग लेटर ऑन इस वीडियोस को अभी देखेंगे, उनको भी मैं ये बात बोल देता हूँ, अपनी एक्स अपलाइंस को कभी भी आपने कोई भी एब्यूसिव लैंग्वेज या उल्टा नहीं बोलना। यही तो संस्कार है जो नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों को नहीं मिले हैं, राइट। अपलाइन चेंज करना गलत नहीं है, ज़्यादा ज्ञान लेना गलत नहीं है, अच्छे व्यवहारिक अपलाइन के साथ काम करना गलत नहीं है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स एथिक्स के खिलाफ है, और उसमें से एक मैंने आपके सामने रखा है, राइट। सो नाउ पीपल वांट रियल लीडरशिप, और एक ऐसी लीडरशिप जिसके सामने किसी को बिठा दो, उड़ा के रख देगा वो। अगर आपके अंदर वो दम है, वो जान है, और आपको लगता है कि यार सर मैं कंफ्यूज हूँ, ये इंसान भी बढ़िया है सर, ये भी बढ़िया है सर, वो अपलाइन भी बढ़िया बोलती है सर, आप भी अच्छा बोलते हो, सिंपल है ना, मीटिंग करा दो, और तीसरा बन के आप ऑब्जर्व कर लेना। अगर वो बढ़िया हुआ, उसके साथ चले जाना, और आपको लगेगा कि अगर हमारे पॉइंट्स में, हमारी चीज़ों में, हमारी नॉलेज में, हमारी समझ में और हमारी लीडरशिप में वो दम है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। इच्छा से आना है, इच्छा से, मजबूरी में नहीं। मजबूरी में तो ऑलरेडी कोई ना कोई किसी ना किसी कंपनी में काम कर ही रहा है। सर मेरी पहली कंपनी थी, सर मेरे दोस्त ने बताया, सर मेरा चेक आ रहा है, सर टीम नहीं आएगी, सर मेरे क्या बोलूँ,